इब चौटाला परिवार का बारना कोतरी बैठ रही है या नहीं उतर सकती। और गया ये तो वो इंसान है जिसने परिवार भी खत्म कराया, पार्टी भी खत्म करी, अरे खुद भी खत्म हो गया। जो दूसरे का खड़ा खुदेगा तो खुद का भी कूदेगा, इसका इसके गला बनी। क्योंकि जो जेपी या जयप्रकाश का जो बयान था बड़ा मतलब अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कराया है, उसकी लड़ाई किरण चौधरी गिल है। सिक्किम की अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जब से गठबंधन टूटा है मतलब तब से उनके सभी परिवार पर उसके चेहरे से जो खुशी थी वो अब है नहीं उसके चेहरे पर। कल उचाणा के अंदर भी वो देखा गया ना मायूस चेहरा उनका दिखा। एक बात बताओ, जो आदमी हवा में उड़ता फिर है, जहाज तला पैर नहीं टेका है, अरे इधर तला डले लागण लग रहे। और जो वोटिंग हुई है वो 4200 आयाल उचाणा में पूरा है। मेरे ख्याल में इस हार में 25 कितने हजार वोट आए हैं, केस होता है कुछ भी को नहीं। जिस बंदा ने चंद दिनों के अंदर एक मतलब बड़ा एक ये कह सकते हैं कि भाई आपने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, पर उसने अपने निजी स्वार्थ की वजह से सारा खत्म कर दिया। ये तो वो इंसान है जिसने परिवार भी खत्म कराया, पार्टी भी खत्म करी, अरे खुद भी खत्म हो गया। जो दूसरे का खड़ा खुदेगा तो खुद का भी कूदेगा, इसके गला बनी तो सही है। रही बात इसका चेहरे पे, इनके चेहरे पे तो अब कभी भी हम नहीं मानते खुशी आओ, गिरानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी किसान मजदूर का शोषण कराया है और यूं इंसान ने पैरवी करी है काले कानूना की। तीसरी बात भाई, बंसीलाल का परिवार का किसान बैठे थे कोतरी, वो नहीं बोर्ड के ऊपर है। इब चौटाला परिवार का बारना कोतरी बैठ रही है या नहीं उतर सकती। और कई बार के ये ब्याले भी नहीं सोचा मामने भी गेले को मैं इनती को नहीं कंदी। मेरा टारगेट फिलहाल दुष्यंत चौटाला है और ये रहेगा। चौटाला परिवार की तो कहने की बात यह है कि भाई हमने चौटाला परिवार ने पीछे इलेक्शन लड़ा, भला तुम्हारा किसी ने नहीं करे, क्योंकि जब लगातार हम शोषण के शिकार हैं तो उस परिवार का जिक्र जरूर रहा होगा। मैं तो दोबारा से कहना चाहूँ, उचाणा के जो वासी हैं, एक काम करो, इन दोनों परिवार अंदर किनार करके तीसरा किसी भी बंदा ने जो लगातार 20-25 जो बंदे हैं जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक जगह इकट्ठा करके एक ट्रैक्टर में चढ़ाए दो और उनकी सर्वसम्मति थे एक बंदा पर हाथ दर दो, किसी पे भी दर दो, हम नहीं कहते भाई मारे पे दर दो, किसी पे भी दर दो, ताकि नॉर्मल परिवार से विधायक बन सके और जो ये लगातार राज दरबार की राज परिवार की जो प्रथा है खत्म हो पावे। लोकसभा चुनाव में आपने जयप्रकाश के लिए वोट भी मतलब प्रचार भी किया, उनका समर्थन भी किया, लेकिन एमपी बनते ही उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान कर दिया जिससे पूरे देश की महिलाएं आहत है। तो आप कैसे महसूस करती हैं जो विरासत की बात है? वो काम हो गया हमारा, तो हमने बोला ऊपर ता पड़े और ने बोला पेड़ में अटके, खजूर में तो लिगड़ गया, हम तो पेड़ में अटके। मैं एक ही बात कहने लग रही हूँ, पार्टियाँ कौन सी है सही नहीं है, यह बात तो मैं समझाने लग रही हूँ। इस देश में पार्टियाँ कोई भी सही नहीं है। अपने इलाके से एक नॉर्मल इंसान जिसका ऊपर ये लगा पाना कि भाई उस समाज का भला कर सके, उनकी आगे लेगा और निर्दलीय बनाओ। क्योंकि जो जेपी या जयप्रकाश का जो बयान था बड़ा मतलब अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कराया है, उसकी लड़ाई किरण चौधरी गिल है। उनकी आपसी की कोई भी लड़ाई है वो राज परिवार की लड़ाई है, उसमें हमने घुसना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस है। पर जो महिलाओं को टारगेट कराया ये बड़ा मतलब शर्म की बात है। शपथ लेने से पहले मतलब महिलाओं को टारगेट कर दिया, और इस चीज का नुकसान कांग्रेस को आने वाले जो विधानसभा उसके अंदर भुगतना पड़ेगा। 50% महिलाएं हैं और ऐसा मतलब बयान देना सोचना चाहिए। चलो वारिस तो एक बात बताओ, आज का टाइम तो ऐसी कोई चीज रही नहीं कि महिलाओं के ऊपर आप कह दे इस चीज की वारिस नहीं। महिलाएं बराबर भी फालतू पुरुषों से ज्यादा काम करें। और मैं तो ये कहूँ कि जयप्रकाश ने इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए यदि कांग्रेस को नुकसान से बचाना है। और यदि कांग्रेस ने नुकसान करवाना है, असल में तो ये आपसे मैं इनकी खिंचा तानी बहुत ज्यादा। ये तो बड़ा इलेक्शन था, हमारी मोदी की लड़ाई थी, जड़ा किसान आंदोलन का मतलब ज्यादा असर था, वो 5 सीट जीत के, जड़ा असर नहीं था ये हार गए। और विधानसभा के अंदर तो ऐसा काम होना है इनका नहीं, दूर ना जाओ, उचाणा के ऊपर कम से कम इनके 10 कैंडिडेट है, एक ने टिकट मिलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मिल गई तो उन्हें गोभी खुद जाएगी इनकी, जे थर्ड सेकंड भी किसी ने मिली तो जो उन्हें 9 है नहीं उसने रह देंगे। कांग्रेस नारायण का थरा अपना मनना या किसी और ने जरूरत को नहीं, ये तो खुदे रावेंगे। और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी यदि बार बार करे तो बड़ा गलत काम है। और जयप्रकाश ने ये मैं दोबारा से कहूँगी कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो ये टिप्पणी है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये काम तो बीजेपी ने कराया था, ये काम कांग्रेस करने लगी, तो कांग्रेस बीजेपी में फर्क ही रह गया। ये तो एक घर के 2 दरवाजे हो गए, उसमें तो बड़ा उसमें लिकट जाए, उसमें तो बड़ा उसमें तो लिकट जाए। तो इनका समाधान ये है कि हमें निर्दलीय लोगों को चुनना चाहिए, या कोई किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोग एक थर्ड पार्टी बनावे, थर्ड ऑप्शन बनावे, जिसमें इन जो ये पुराने बागड़ बिल्ले इनको ना लिया जाए, जब जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप आंदोलन लगातार लड़ रही हैं, लेकिन राजनीति की बात आपने की, राजनीति में भी आप आएंगे अगर डिप्टी सीएम आए, लेकिन लोग जो है नेता जब राजनीति में आते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। अगर इसी प्रकार हमारे यहाँ भी हुआ तो क्या फिर? नहीं देखो, एक बात बताओ, हम कोई राज परिवार से नहीं आते, हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए।
क्योंकि मैंने एक बात जरूर समझी है कि बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह यदि राजनीति में नहीं आते तो मन नहीं लगता कि जो हमने थोड़े बहुत हक मिले हैं ये हक मिल पाते। तो मैं उन्हें के अनुसरण करना चाहती हूँ। मैं मेरी एक अलग एक दायरा है, एक अलग सोच है कि भाई मैं सड़कों पे भी लड़ना चाहती हूँ और मैं विधानसभा और संसद के अंदर भी लड़ना चाहती हूँ। और ये सोच किसान आंदोलन के अंदर जो किसान संयुक्त मोर्चा के नेता उनको भी करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई दो धारी करनी चाहिए। कुछ हमारे किसान नेता भी हैं जो आज भी पार्टी के साथ सेट है, पर तड़ा को सेट है, कई संदक है, मतलब शामी है। तो इससे बेस्ट है कि हमारी एक पार्टी हो और जिसके अंदर किसान नेताओं को लड़ाने का मौका दिया जाए। एक बार हार जाएंगे कोई बात नहीं, बीजेपी भी तो 100 साल संघर्ष कराया है। 100 साल संघर्ष करने का जब बीजेपी आमादा रख सके नहीं, हम तो किसान मजदूर हैं, हम तो जिस दिन जन्म लेवा उस दिन संघर्ष करना सीखा, मर जाए उस दिन तक संघर्ष करा। यदि पार्टी का तरह संघर्ष करना पड़ा या इस मौके के लिए संघर्ष करना पड़ा कि हम अपने वजूद को बचा पावा, अपनी नस्ल फसल को बचा पावा, अपनी रोटी बेटी को बचा पावा, तो इस संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ। और हारना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं। मैं दोबारा से कहती हूँ, मैं कोई राज परिवार से नहीं आती हूँ। पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ था वो हम खो चुके हैं। इस बयान के बाद लोग ये भी कहेंगे कि सिर्फ राजनीति करने के लिए आप आंदोलन में कूदी थी या धरना दिया था। एक बात बताओ, राजनीति तो मैं लगातार 20 साल से कर रही हूँ। पहले मैं पंचायत मेंबर थी, उसके बाद मैं ब्लॉक समिति मेंबर थी, लगातार मैं इनेलो में थी, फिर जेजेपी में थी। राजनीति में तो थी, राजनीति तो छोड़ के मैंने समाज को समझने की कोशिश की है, समाज के साथ लड़ने की कोशिश की है। मैंने खापों को नज़दीक से देखा है, मैंने राजनेताओं को नज़दीक से देखा है, पार्टियों को देखा है, किसान संगठनों को देखा है। आखिरी निष्कर्ष यही है कि जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं होगी हम सफल नहीं होंगे। हम कब तक भीख मांगेंगे? कभी बीजेपी के दरबार जाकर ना भीख मांगेंगे, कभी कांग्रेस के दरबार जाकर हम भीख मांगेंगे। कब तक मांगेंगे और भीख कब तक देंगे? और देंगे तो वो 2 टुकड़ा देंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बार बार एसडीएम या डीसी के दरबार मतलब पहुंचे। हमें एक ऐसी ताकत पैदा करना चाहते हैं किसान मजदूर की, ताकि हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अजय चौटाला ने किसानों को बीमारी कहा था, उस समय बड़ी बात कही थी, लेकिन कल पूर्व डिप्टी सीएम उचाना आए तो उन्होंने वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, उनके सिर पर ठिकरा फोड़ा कि उन्होंने गलत प्रचार किया। तो आप क्यों मानते हैं भाई वीरेंद्र सिंह का ही नाम लिया, किसानों को क्यों उन्होंने आधार बनाया? हमारे उचाना के अंदर 2 ही परिवार है लगातार, चौटाला परिवार यानी दुष्यंत हो गया, पहले चौटाला परिवार था, अब दुष्यंत हो गया, और वीरेंद्र परिवार। इनका मतलब क्या है, एक बार तो मेरी बारी और एक बार तेरी बारी, उतर कांटो तेरी बारी, चढ़ कांटो मेरी बारी। इन लोगों का मतलब यही है, जनता ने नू दिखाना चाहा है हम 2 परिवार हैं, हम 2 परिवार इलेक्शन लड़ाए, बाकी तो हम खारूला कर रहे हैं। मतलब ये नू दिखाना चाहा है। अब की बारी यूँ चावा है वीरेंद्र जीत जाए, अगले गेड़ा दुष्यंत जीत जाएगा। काम इस न करने नहीं, वीरेंद्र सिंह का परिवार ने काम दुष्यंत न करे नहीं। आप एक बात बताओ, लगातार 55 साल तक दोनों परिवार इस जगह तक पढ़ कर जावर काम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि एक बार तो हम वीरेंद्र तक नाराज हो जा, एक बार हम चौटाला परिवार तक नाराज हो जाए। इब काम दोनों परिवार तक नाराज है, दोनों ने खूंटिए टांगा गए। अब की बार तीसरा चेहरा होगा, एक नया सूरज उदय होगा, और ऐसा उदय होगा कि इसने सोचा को नहीं होगा।